फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2021 निकली हुई है, जिसमें आईएन, जेईएन, आईए, सीए और जूनियर अकाउंटेंट करके बहुत डिफरेंट डिफरेंट सीट्स के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है। तो आप जानते हैं कि उन सभी में एक कॉमन पार्ट है, वो है 40% वेटेज सेक्शन। तो जिसका जो जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस वाला पार्ट है, उसकी हम एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे। तो आज हम उसका सेट 3 लेकर आए हैं और साथ ही मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको किस पैटर्न्स की प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरीके से इसके लिए ज्यादा से ज्यादा उन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, उनके लिए हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, साथ ही आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहिए। चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम में इस पार्ट से कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टॉपिक से होंगे, उन पर हम बात करते हैं। करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पर क्वेश्चंस होंगे, पर्सन एंड प्लेसेस पर जो न्यूज में होते हैं उन पर क्वेश्चंस होंगे करंटली, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर क्वेश्चंस होंगे, साइंस से जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिविक्स, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो ये जो टॉपिक्स होंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स। तो टोटल 40% वेटेज के हिसाब से आप मान लीजिए 40 क्वेश्चंस होंगे उस पार्ट से। लेकिन जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस से टोटल फ्रेंड्स आप मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ये एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि एक क्वेश्चंस अगर आप राइट करते हो तो लगभग 5000 बच्चों से आप आगे आते हो। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत महत्व रखता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे कि कौन कौन से पैटर्न्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, और हो सकता है इनमें से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाए, क्योंकि मैंने टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा लेकर आऊंगा। चलते हैं फ्रेंड्स आगे, बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगले वर्ष किस क्षेत्र का बजट शुरू करने की घोषणा की है? चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत अनाउंस टू स्टार्ट द बजट ऑफ विच एरिया नेक्स्ट ईयर। फ्रेंड्स, ये राजस्थान के करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो जो इसके ऑप्शन है वो है कृषि बजट, ऊर्जा बजट, परिवहन बजट और उद्योग बजट। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है कृषि बजट। तो अगले साल से कृषि बजट भी स्टार्ट करने वाली है राजस्थान गवर्नमेंट। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कृषि जो कानून आए उनको लेकर आंदोलन चल रहा है। तो हर राज्य की गवर्नमेंट है वो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करना चाहती है। तो इसलिए आप इसका ऑप्शन भी अगर अपने दिमाग से लगाएंगे तो वो राइट निकल सकता है। ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिले में से कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान? ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर। फ्रेंड्स, ये राजस्थान जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है जोधपुर। जोधपुर जो जिला है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर सकते। आओ फ्रेंड्स, इसको समझते हैं हम आगे। ध्यान से देखिए, इस मैप को अगर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे तो ये राजस्थान राज्य का नक्शा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, यानी कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है फ्रेंड्स। जो ये 4 शहर है जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट एवं दूर क्रमशः गंगानगर वो बीकानेर है। सबसे पास अगर पाकिस्तान की पड़ता है तो वो गंगानगर है, जो कि पंजाब से टच में आता है। और सबसे दूर पड़ता है फ्रेंड्स जो है बीकानेर। बीकानेर सबसे ज्यादा दूर पड़ता है पाकिस्तान बॉर्डर से। और राजस्थान की जो कुल सीमा है वो लगभग 5922 किलोमीटर है, और राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो लगभग 1070 किलोमीटर। फ्रेंड्स, याद रखना, एग्जाम में इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं। आगे चलते हैं। द अनफिनिश्ड मेमोरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अनफिनिश्ड अ मेमोरियर? फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, जोनास। तो फ्रेंड्स, ये बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। जो चर्चा में जो बुक्स होती है उन पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। तो बात करते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो होगा प्रियंका चोपड़ा, जोनस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है प्रियंका चोपड़ा, जोनस। फ्रेंड्स, याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है।
आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा? तो फ्रेंड्स ये पर्सन इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिसके ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह। तो इसका सही आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। फ्रेंड्स देखो, आप जानते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने अभी इस्तीफा दिया है राज्यसभा से, तो इसलिए ये चर्चा में रहता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दूसरी बात, हमारा विपक्ष जो है वो उसकी सीटें कम है, वो कमजोर है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। फ्रेंड्स बात करते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा है मैंने आपसे, इससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो हम थोड़ी सी लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं कि हमारी भारत की संसद है उसको ब्रिटिश संविधान से ये ली गई है, और जो कि अनुच्छेद 79 के ऊपर बेस्ड है भारत की संसद। तो इसके 3 भाग होते हैं, वो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 में डिफाइन की गई है, और अनुच्छेद अच्छी जो 80 है उसमें राज्यसभा को डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स। और राष्ट्रपति है जो कि संसद के सत्र को बुलाता है, और जो हमारा राज्यसभा है उसको उच्च सदन बोला जाता है, और जो हमारा लोकसभा है उसको निम्न सदन बोला जाता है। फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ मोटी मोटी चर्चा राज्यसभा के बारे में हम करते हैं। जो इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 250 है, और राष्ट्रपति द्वारा जो नाम निर्देशित किए जाते हैं, मतलब जो नामित किए जाते हैं, वो टोटल 12 सीट्स होती है जो राष्ट्रपति नामित कर सकता है। सदस्य राज्यों के और संघ के प्रतिनिधि 238 सदस्य होते हैं, और 12 कौन होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नामित हो सकते हैं। तो टोटल 250 होता है फ्रेंड्स। और इसके लिए जो आयु होती है, अधिकतम आयु, वो 30 वर्ष होना चाहिए फ्रेंड्स। मतलब आपको मतलब मिनिमम से मिनिमम 30 वर्ष के तो आप होना ही चाहिए। सॉरी, सदन के नेता राज्यसभा में जो अभी है वो है, जो सदन के नेता है वो है श्री थवरचंद गहलोत। ये कहने का मतलब सत्ता पक्ष से। और विपक्ष के जो नेता है राज्यसभा में वो है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि चुने गए हैं अभी। लोकसभा की बात करते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 542 है। विभिन्न राज्यों से लगभग 530 आती है, और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 20 आती है। और राष्ट्रपति यदि चाहे तो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय चुन सकता है, तो वो है 2 सदस्य, और इसके लिए मिनिमम आयु लगभग 25 वर्ष होना चाहिए फ्रेंड्स। सदन के नेता लोकसभा जो अभी लोकसभा में है, जो सत्ता पक्ष के नेता है वो है नरेंद्र मोदी, और जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। और विपक्ष के नेता जो है लोकसभा में वो रिक्त है, खाली है, क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 10% से अधिक सीटें नहीं है। फ्रेंड्स याद रखना है, ये स्थान अभी रिक्त है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 के 16वें संस्करण में किस देश ने भारत के साथ भाग लिया? विच कंट्री हैज पार्टिसिपेटेड विद द इंडिया इन द 16th एडिट्योर ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2020। ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, नेपाल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है यूएस। तो भारत जो आर्मी एक्सरसाइज करता है यूएस के साथ, वो है युद्ध अभ्यास 2020। फ्रेंड्स याद रखना है इसको, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आओ इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा लेते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज यूएस के साथ ज्यादा चर्चा में रहती है। तो एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, वो आर्मी जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें वज्र प्रहार है और युद्ध अभ्यास। फ्रेंड्स याद रखना, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होती है। इसके अलावा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो मालाबार, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड, ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पहले ये 3 ही कंट्री के बीच में होती थी, इंडिया, यूएस, जापान, लेकिन अब ये 4 कंट्रियों के बीच में होती है, वो है इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जिसको क्वाड बोला गया है। ये चारों एक साथ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि साउथ चाइना सी है, उसमें चाइना अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहा है, उस दबदबा को कम करने के लिए ये चारों एक साथ आए, इसलिए मालाबार एक्सरसाइज वहां पर की जाती है। फ्रेंड्स इससे भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एशिया के सबसे बड़े केटल पार्क का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ है? एशियाज बिगेस्ट केटल पार्क हैज इनोग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम। तो फ्रेंड्स ये स्टेट इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये है इसका सही आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु में एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का एक पार्क खोला गया है। फ्रेंड्स याद रखना एग्जाम में फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक? ऑसिलोग्राफ, टेस्कोग्राफ, कार्डियोग्राफ और सिस्मोग्राफ। फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इसका जो सही आंसर है वो है सिस्मोग्राफ। इसका सही आंसर क्या है? सिस्मोग्राफ। ये फ्रेंड्स जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनार। सोनार का इसका उपयोग समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। जो सोनार जो उपकरण है उसका उपयोग जो है समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। फ्रेंड्स सोनार का जो फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड डिटेक्शन है, रेंजिंग है, सॉरी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ये साउंड वेव्स को यूज करती है जो कि अधिकतर समुद्र में बड़े बड़े जीव या दूसरी दुश्मन देशों की पनडुब्बियों का पता लगाने में किया जाता है। एनीमोमीटर, इसका उपयोग वायु की गति मापने में किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखें, वायु की गति को मापने में एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर, उच्च ताप की माप के लिए उपयोग में लाया जाता है। उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब के मापन में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, इसका उपयोग जल का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रो से फ्रेंड्स आप याद रखें हाइड्रोजन, और जल में हाइड्रोजन होती है यानी कि लिक्विड आप याद रख सकते हैं। तो जल का घनत्व मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हाइग्रोमीटर, ये हवा की आर्द्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से आपको दूध याद आता होगा फ्रेंड्स, तो दूध का घनत्व मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप, इससे हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। स्पेग्नोमैनोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर बीपी मापते हैं। फ्रेंड्स जो आपका बीपी का मेजरमेंट है वो स्पेग्नोमैनोमीटर से किया जाता है। फ्रेंड्स कैरेट मीटर, इससे सोने की शुद्धता का मापन किया जाता है। फ्रेंड्स जानते हैं कि सोने की अधिकतम शुद्धता होती है 24 कैरेट, तो वो कैरेट मीटर से ही चेक की जाती है। लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता को मापने में उपयोग में लाया जाता है। रडार, जिसको रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रेडियो रेंजिंग एंड डिटेक्शन डिवाइस जो होता है फ्रेंड्स, और ये रडार है रेडियो वेव्स पर बेस्ड होता है। फ्रेंड्स याद रखना। सिस्मोग्राफ जो हमने क्वेश्चन में पूछा है, ये भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फ्रेंड्स जब भी 7 रिएक्टर से ज्यादा होता है तो वो बहुत भयंकर विनाशकारी भूकंप होता है। फ्रेंड्स पेडोमीटर, समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। और पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है वो झूठ पता लगाने का यंत्र होता है। फ्रेंड्स तो ये इंपॉर्टेंट यंत्र दिए गए फ्रेंड्स जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते, तो इनको आप जरूर एक बार रीड करें और याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी? द ऑप्शंस आर है, आपके पास ऑप्शन है गो इको, गो इलेक्ट्रिक, गो फ्रेंडली, गो ग्रीन। तो फ्रेंड्स इसके जो सही आंसर है वो है गो इलेक्ट्रिक, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम संसाधनों को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये कैंपेन स्टार्ट की गई है वो है गो इलेक्ट्रिक। ये फ्रेंड नेशनल यूज से रिलेटेड है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेविस? प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण एंड कंगना रनौत। फ्रेंड आप जानते हैं कि लेविस एक ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है ये, और कपड़ों के जो ब्रांड है इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, इसका मतलब ये एक इंटरनेशनल यूज है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो चूज किया गया एज ए ब्रांड एम्बेसडर वो है दीपिका पादुकोण। फ्रेंड्स जरूर याद रखें दीपिका पादुकोण को चूज किया गया लेविस के एज ए ब्रांड एम्बेसडर, वो भी ग्लोबल। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने हेमा दास को डीएसपी नियुक्त किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड हेमा दास एज डीएसपी? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मिजोरम। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो है असम। आप जानते हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड है, हेमा दास को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और वो एक एथलीट है, और वो असम के डीएसपी के रूप में उनको चूज किया गया है, नियुक्त किया गया है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द ट्रूप्स इन कानपुर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि जो
ये सभी 1857 के विद्रोह में शामिल थे, लेकिन जिन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था वो थे नाना साहेब। फ्रेंड्स जरूर याद रखना नाना साहेब, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति एवं सेनापति, इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो फ्रेंड। झांसी का बिल दे इलाही का फतवा, राणा की बेगम बली आज बकरा। फ्रेंड्स जानते हैं स्थान और सेनापति दिए हुए हैं। झांसी, झांसी का कौन था? झांसी रा, मतलब झांसी रा से कहने का मतलब रानी लक्ष्मीबाई, और का कानपुर, और ना से है नाना साहेब। फ्रेंड्स जरूर याद रखें आप। आगे चलते हैं। बी से बिहार, की से कुंवर सिंह है, ल से लखनऊ, बेगम से बेगम हजरत महल है, द से दिल्ली और ब से बहादुर शाह जफर है, इलाही से इलाहाबाद और ली से लियाकत अली है, फतेह से फतेहपुर और आ से अजीमुल्ला है, वा से वरेली, ब से बहादुर। ये सब उत्तर प्रदेश के वो शहर है जहां पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था, और ये सब उनके क्या है? सेनापति। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद तो रखें सही कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे और कानपुर से नाना साहेब थे। इनके बारे में अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और कुछ विद्वानों ने 1857 की क्रांति के लिए कुछ अपना मत रखा था, वो कौन कौन थे, किसने क्या बोला था, उस पर अपन चर्चा करते हैं। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने बोला था कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। आरसी मजूमदार ने बोला था यह न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय था, और यह स्वतंत्रता के लिए संग्राम भी नहीं था। वीर सावरकर ने बोला था यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। जेम्स आउटम एवं डब्ल्यू टेलर ने बोला था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। एल आर रीज ने बोला था यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। विपिन चंद्र ने बोला था 1867 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। फ्रेंड्स ये मत रखे गए थे जिसमें अधिकतर वीर सावरकर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो फ्रेंड्स आप ये जरूर याद रखें। सबरीमाला मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड? तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इसका आंसर केरल है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है। इसका सही आंसर केरल है फ्रेंड्स। और ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, क्योंकि टेम्पल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो हमारे फिक्स है उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। चलो उनके बारे में हम याद करते हैं। स्वर्ण मंदिर जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो अमृतसर में है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो कि दिल्ली में है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में है। बद्रीनाथ मंदिर फ्रेंड्स जो है वो उत्तराखंड में, फ्रेंड्स जरूर याद रखिए, यहां पर लिखना भूल गए हम। श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर वो है पुरी में। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में। श्री साईं बाबा संस्थान मंदिर शिरडी में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। सिद्धि विनायक मंदिर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे मुंबई में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर द्वारका में है। लोटस टेम्पल नई दिल्ली में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है। महाबोधि मंदिर बोध गया में है। लिंगराज मंदिर फ्रेंड्स भुवनेश्वर में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में है। और श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट मंदिर है, और मंदिर का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो ऑलमोस्ट इनसे बाहर नहीं होगा अगर वो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में ही पूछेगा। और सबरीमाला वो मैंने आपका कवर कर दिया है, जो कि कहां है? केरल में। तो आप इनको जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वी नारायण स्वामी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है? वी नारायण स्वामी हैज बीन रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? यूटी। लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी और तेलंगाना। इसका सही आंसर फ्रेंड्स पांडुचेरी है। ये इंडियन पॉलिटी का भी क्वेश्चन है और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम में फ्रेंड्स हो सकता है पॉलिटी का क्वेश्चंस आए, लेकिन वो करंट अफेयर बेस्ड हो सकता है। ये क्यों चर्चा में? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां के गवर्नर किरण बेदी और वहां के जो पूर्व सीएम वी नारायण स्वामी पांडुचेरी के जो रहे हैं, उनके बीच में कटफट चल रही थी। इसके दौरान किरण बेदी को भी वहां से हटना पड़ा और पांडुचेरी के वी नारायण स्वामी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। अब वहां पर भी इलेक्शन होने वाले हैं फ्रेंड्स, आगामी इलेक्शंस में वहां पर भी इलेक्शंस होंगे, तो इस पर भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है। ये चर्चा में है क्वेश्चन, इसलिए इस पर भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे सेट 3 जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको बताए, साथ ही साथ आपको एक पैटर्न बताया जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इन पैटर्न्स को फोकस करें, और कुछ क्वेश्चंस के साथ हमने आपको प्रॉपर जीके भी बताई है, ताकि वो भी आपको एग्जाम में सपोर्ट कर सकती है।
तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। प्लीज फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें और जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।